बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल आ गई है दोस्तों। विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो सहमति बन गई थी, वह अब दरकने के कगार पे आ गई है। यूं समझे कि वह अब टूटने के कगार पर आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजीपी यानी रामविलास की आवंटित 3 सीटों पर, जो गया घाट, राजगीर और सोनरबसा पर अपने उम्मीदवार उतारकर सियासी भूचाल ला दिए हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में आप सबको जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री है और ऐसे हलचलें हमेशा वो पैदा करते रहते हैं। क्या यह नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है या गठबंधन के लिए खतरा? आइए इस घटना को गहराई में उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का मकसद क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। 243 सीटों वाले इस राज्य में एनडीए ने हाल ही में सीट बंटवारे का ऐलान किया था। इसके तहत बीजेपी और जेडीयू को बराबर यानी 101 सीटें मिली, जबकि चिराग पासवान की एलजीपी को 29, जीतन मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें आवंटित की गई थी। यह फॉर्मूला रविवार को दिल्ली में बीजेपी के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े द्वारा घोषित किया गया था। लेकिन मंगलवार को जेडीयू ने अपनी पहली सूची जारी करते हुए चिराग को दी गई 3 सीटों पर उम्मीदवार का नाम अपना घोषित कर दिया, यानी जेडीयू के उम्मीदवार वहां घोषित कर दिए गए। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश नहीं है, वो नाराज है एनडीए से। इस बार के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ तो रही है, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था दोस्तों। जब भी जेडीयू बीजेपी के साथ लड़ी, तब नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहे, लेकिन इस बार सीट शेयरिंग में कोई बड़ा भाई की भूमिका में नहीं है। विरोधियों का भी यही कहना है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए ऐसा किया है, या जो एनडीए कर रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने का उनका मंशा है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी कदम गया घाट विधानसभा सीट पर उठा। यह सीट मूल रूप से एलजेपी के खाते में थी, जहां से चिराग पासवान के करीबी और पूर्व सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को टिकट मिलने की चर्चा थी। लेकिन जेडीयू ने इसी सीट पर कोमल सिंह को ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, यानी नीतीश कुमार ने चिराग के संभावित उम्मीदवारों को लुभा लिया है दोस्तों। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। राजगीर सीट पर जेडीयू ने स्थानीय नेता संजीव सिंह को टिकट दिया है, जबकि सोनबरसा से मौजूदा मंत्री रत्नेश शाह को नामांकन मिला। इन 3 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवारों को पार्टी का आधिकारिक सिंबल आवंटित कर दिया गया है दोस्तों। यहां से जो जेडीयू है और एलजेपी चिराग पासवान, वहां पे विवाद शुरू हो गया दोनों में। जेडीयू ने कुल 14 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें ये 3 नाम प्रमुख हैं दोस्तों। नीतीश कुमार का यह फैसला एनडीए में सीट बंटवारे के दौरान चली लंबी चर्चाओं को परिणाम है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू को लगता है कि चिराग की मिली कई सीट ऐसा है जहां 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी को नुकसान हुआ था। 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें जेडीयू को 43 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी। चिराग की रणनीति ने खासकर उन सीटों पर जेडीयू को कमजोर किया जहां पासवान समुदाय का प्रभाव है। अब 2025 में चिराग को 29 सीट देने से जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं वो असंतुष्ट हैं। एक वरिष्ठ जेडीयू नेता ने नाम न बताने के शर्त पर कहा, हमने चिराग को क्षमा कर दिया, लेकिन अपनी जीतती हुई सीटें क्यों छोड़े। सोनबरसा जैसी सीट हमारी मजबूत पकड़ वाली है। नीतीश जी ने साफ कर दिया कि गठबंधन का मतलब आत्मसमर्पण कभी भी नहीं होगा दोस्तों। चिराग पासवान ने इस कदम पर तीखी रिएक्शंस दी। दिल्ली से पटना लौटते वक्त उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों से कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन गठबंधन की भावना का पालन होना चाहिए, जो कि ऐसा होता हुआ प्रतीक नहीं हो रहा है। ये सीटें हमारी मेहनत से आवंटित हुई थी। अगर ऐसी मनमानी चलेगी तो कार्यकर्ता जो है उनका मनोबल टूटेगा। चिराग ने 2020 की अपनी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रणनीति का जिक्र करते हुए कहा कि वह किसी के आगे नहीं झुकेंगे। चिराग की पार्टी ने अभी तक अपना कोई भी आधिकारिक सूची जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वे इन 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार देने वाले थे, जिससे अब वो विद्रोह पर विचार कर रहे हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। बीजेपी इस मामले पे बड़े भाई की भूमिका निभा रही है। केंद्रीय मंत्री और बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार शाम को पटना में एक बैठक बुलाई, जिसमें जेडीयू और एलजेपी के प्रतिनिधि शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, एनडीए एक परिवार है, छोटे मोटे विवाद सुलझ जाएंगे,
हमारा लक्ष्य 225 सीटों से ज्यादा जीतने का है, लेकिन अंदर खाने में बीजेपी असहज है। गिरिराज सिंह जैसे दिग्गज नेता चिराग को मिली सीटों पर सवाल उठा चुके हैं। गिरिराज सिंह ने सोमवार को कहा, चिराग ने 2020 में हमें नुकसान पहुंचाया, अब 29 सीटें देना सही नहीं। नीतीश जी की नाराजगी जायज है। बीजेपी का यही चिंता है कि अगर चिराग नाराज हुए तो पासवान वोट बैंक एनडीए से खिसक सकता है। बिहार में पासवान समुदाय करीब 6% के आसपास उनका वोट है, जो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और गया जैसे क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यह विवाद एनडीए के सीट बंटवारे की कमजोरी का उजागर करता है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने अक्टूबर महीने तक नामांकन की अंतिम तिथि घोषित की है। बीजेपी ने मंगलवार को अपनी पहली सूची जारी कर दिया, जिसमें 71 उम्मीदवारों का नाम घोषित किए गए, जिसमें 9 महिलाएं शामिल हैं। इसमें पटना, वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख सीटें शामिल है। जेडीयू की सूची में भी मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन चिराग वाली 3 सीटें विवाद का केंद्र बनी हुई है। विपक्ष इस मौके को भुनाने में जुटा है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, एनडीए में ही खेला शुरू हो गया। नीतीश चिराग का गठबंधन टूटने का कगार पर है। बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। महागठबंधन ने अपनी सीट शेयरिंग पूरी कर ली है। लालू प्रसाद यादव ने पटना में कहा, नीतीश जी थक चुके हैं, चिराग जैसे युवा नेता भी गठबंधन तोड़ देंगे। 2025 बिहार का बदलाव का साल होगा। नीतीश कुमार की राजनीति सफर हमेशा से रणनीतिक रहा है। 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास, कानून व्यवस्था और जातिगत समीकरण पर जोर दिया, लेकिन नीतीश के 74 साल की उम्र में उनके स्वास्थ्य और समस्याओं के कारण उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, 2020 में चिराग की बगावत ने उन्हें कमजोर किया था, लेकिन अब वे उसी चिराग को सबक सिखाने की कोशिश में लगे हैं। राजनीतिक जो एनालिस्ट हैं, राजीव रंजन, कहते हैं यह नीतीश का प्रेशर पॉलिटिक्स है। वे बीजेपी को संदेश दे रहे हैं कि गठबंधन में उनकी भूमिका कम नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। चिराग को 29 सीटें देना बीजेपी का दांव था, लेकिन नीतीश ने चेकमेट कर दिया। चिराग पासवान का उदय भी दिलचस्प है। पिता रामविलास पासवान के बाद उन्होंने 2021 में पार्टी का विभाजन के बाद एलजेपी को मजबूत किया। 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर उन्होंने साबित किया कि वे दलित युवा का सबसे बड़ा चेहरा है। चिराग खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन नीतीश से उनके संबंध हमेशा तनावपूर्ण ही रहे हैं। 2020 में उनकी रणनीति ने एनडीए को फायदा तो पहुंचाया था, लेकिन जेडीयू को नुकसान दिया था बहुत ज्यादा। अब 29 सीटों के साथ वे बिहार में किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विवाद उनके लिए झटका साबित हो सकता है। इस घटना के दूरगामी प्रभाव होंगे। अगर चिराग ने विद्रोह किया तो एनडीए की एकजुटता कमजोर होगी। बीजेपी को शायद चिराग को मनाने के लिए अतिरिक्त सीटें या मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ सकती है। जेडीयू के कार्यकर्ता उत्साहित है, लेकिन बीजेपी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। गिरिराज सिंह जैसे नेता खुलकर बोल चुके हैं कि चिराग को ज्यादा महत्व देना गलती होगी। ये गलती हम कर रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन मजबूत दिख रहा है। तेजस्वी यादव की युवा छवि और आरजेडी का जो मुस्लिम यादव समीकरण है, एनडीए के लिए चुनौती शुरू से रहा है और इस बार भी चुनौती होगा ही। बिहार की राजनीति जाति गठबंधन और रणनीति का खेल रहा है। शुरू से ये सबसे बड़ा अखाड़ा रहा है पॉलिटिक्स का। 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीती, लेकिन 2025 में वोट प्रतिशत में गिरावट आई। सर्वे बताते हैं कि एनडीए को 42%, महागठबंधन को 38% और अन्य को 20% वोट मिल सकते हैं। इस खेला से एनडीए का वोट विभाजित हो सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हम मजबूत हैं, चुनाव जीतकर ही जवाब देंगे। लेकिन चिराग पासवान की चुप्पी और बीजेपी के जो बीच बचाव से सस्पेंस बना हुआ है, कुल मिलाकर यह घटना बिहार के चुनाव को और रोचक बना रही है। क्या नीतीश चिराग को किनारे लगाएंगे या गठबंधन बचाएंगे? आने वाले दिनों में नामांकन प्रक्रिया से साफ होगा। बिहार की जनता के लिए यह खेला विकास, रोजगार और जातिगत समीकरण पर केंद्रित रहेगा। फिलहाल राजनीति पारा बिहार में चरम पे है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।